शिवाय। हर हर महादेव। आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ मात्र 11 सोमवार शिवलिंग की पूजा कैसे करनी है आपको, कौन सी वस्तु शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने हैं आपको, कौन सी वस्तु शिवलिंग के ऊपर से उठा करके घर लेकर आना है आपको, जिससे कि आपके घर की जो भी परेशानियां हैं वह सारी परेशानियां दूर हो जाए। आपके घर में जो भी कलह कलेश है, जो भी धन की समस्या है, नौकरी की समस्या है, वो सारी समस्या दूर हो जाए। तो बहुत लोगों की यह परेशानी होती है कि उनके घर में कलह कलेश हमेशा ही बना रहता है, बेवजह लड़ाई झगड़े होते हैं, उनके घर में धन की समस्या बनी ही रहती है। ये सारी जो भी परेशानियां हैं पितृदोष के कारण होती है और उन्हें पता भी नहीं चलता है कि ये किस वजह से परेशानियां हो रही है। देखिए, पितृदोष जब होता है घर में तो घर में किसी भी तरह का मांगलिक कार्य नहीं होता है। घर में बच्चे बड़े होते हैं लेकिन शादी नहीं हो पाती है। घर में धन बहुत आता है लेकिन धन टिकता नहीं है या धन का आगमन नहीं हो पाता है। कितना भी कोशिश करे लेकिन परेशानी दूर नहीं होती है। हर कार्य में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपके घर में सबसे बड़ी परेशानी कि आपके घर में संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, बेवजह घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ये सारी परेशानियां जो होती हैं पितृदोष के कारण होती हैं। क्यों? क्योंकि पितृ नाराज होते हैं तो घर में भी कभी भी अच्छा काम नहीं हो पाता है और घर में परेशानियां बढ़ती ही जाती है। इसके लिए ये उपाय एक रामबाण की तरह कार्य करेगा। अगर घर में वास्तु दोष है, वास्तु दोष की वजह से घर में परेशानियां बनी हुई है, तो ये उपाय उसके लिए भी रामबाण की तरह कार्य करेगा। नौकरी में, व्यापार में, जिसमें भी आपको दिक्कत हो, आप बिना कुछ सोचे इस उपाय को कीजिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। आप सारे उपाय कर चुके हैं पितृदोष दूर करने के लिए। पीपल को रोज जल देते हैं, पीपल के पास दीपक प्रज्वलित करते हैं, लेकिन पितृदोष दूर नहीं हो पा रहा है। आपके घर की परेशानियां दूर नहीं हो पा रही है। आप एक बार मेरे विश्वास के ऊपर विश्वास करके इस उपाय को कीजिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। आपकी परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगेगी और नियमित तौर पर इस उपाय को करते रहेंगे तो कुछ ही समय में आपके जीवन से जो भी परेशानियां हैं वो बहुत दूर चली जाएगी और पितृदोष की वजह से जो परेशानियां बनी हुई हैं घर में, उस समस्त परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और मेरी तरह महादेव के भक्त आप भी हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। वीडियो को पूरा देखिएगा और विश्वास के साथ इस उपाय को कीजिएगा। विश्वास के साथ इस उपाय को करेंगे तो आपके जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। महादेव के शरण में जा रहे हैं आप, जो कालों के भी काल हैं, समस्त तरह के दुखों का निवारण करने वाले हैं, उनकी शरण में पूरे विश्वास से जाते हैं तो निश्चित ही हमारी जो समस्या है उनके लिए तिनके के समान होती हैं। इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपको पूरा विश्वास है महादेव के ऊपर तभी इस उपाय को कीजिएगा। करना क्या है, सोमवार के दिन आपको शिव मंदिर जाना है और सबसे पहले आपको बता दूं, घर में शिवलिंग है फिर भी आपको मंदिर जाकर ही इस उपाय को करना है। बहुत लोगों का प्रश्न ये होता है कि घर में जब हमने शिवलिंग रखा हुआ है तो मंदिर क्यों जाए, शिवलिंग के ऊपर ही ये उपाय करना है तो हम घर में कर लेते हैं। लेकिन नहीं, आपको जो फल मंदिर जाकर मिलता है वो घर से नहीं मिल पाएगा। मंदिर में जो शिवलिंग है आपको उसी की पूजा करनी है, वहीं पर जाकर इस उपाय को करना है, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। मंदिर में सिर्फ दर्शन करने मात्र से ही आधी परेशानी ऐसे ही दूर हो जाती है। तो अब आप भगवान शिव के मंदिर जा रहे हैं, शिव मंदिर में पूजन करने के लिए आपके पास पूजन सामग्री में सबसे पहले क्या होना चाहिए? पूजन सामग्री में सबसे पहले आपको अपने घर से जल लेकर जाना है। ऐसा नहीं करना है आपको कि मंदिर में जब जल है तो मैं घर से क्यों लेकर जाऊं, नहीं, आपको जल घर से लेकर जाना है और जल में थोड़ा सा गंगाजल मिला लीजिए। अगर आपके पास संभव है तो आप पंचामृत जरूर लेकर जाए। पंचामृत में आप दूध, दही, घी, शक्कर, शहद एक साथ मिला करके पंचामृत बना करके अभिषेक कर सकते हैं, या अगर आप चाहे तो इन सभी चीजों से बारी बारी से अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपके पास पंचामृत की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
आप घर से सिर्फ 1 लोटा जल भर करके उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला करके लेकर जाइए और उससे ही अभिषेक कीजिए, क्योंकि घर से जो जल भरकर आप मंदिर लेकर जाते हैं उसमें समस्त नदियों का जल समाहित हो जाता है, ऐसा गर्ग संहिता में लिखा हुआ है। इसके अलावा हम भगवान भोलेनाथ के अभिषेक के लिए घर से जल भरकर लेकर जाते हैं मंदिर, तो इससे हमारे घर के समस्त प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं, चाहे वह किसी भी तरह के नकारात्मक ऊर्जा के दोष हो या कैसा भी दोष हो। अभिषेक करते ही सारी समस्याएं दूर हो जाती है। इसलिए जाते हैं मंदिर तो घर से 1 लोटा जल भरकर लेकर जाए। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि मंदिर में जल है तो वहीं से भरकर चढ़ा देंगे। घर से जल लेकर जाना है। अब आपको बता दूं, आपके घर के आसपास कोई ऐसा मंदिर हो जहां पर पीपल का पेड़ भी हो और पीपल के पेड़ की छाया में मंदिर हो, शिवलिंग हो, वहां अगर जाकर ये उपाय करते हैं तो आपको बहुत जल्द इसका लाभ मिलेगा। अगर नहीं है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपके घर के नियर में जो भी शिव मंदिर है आप वहां पर जाकर के इस उपाय को कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको जल अर्पित करना है, उसके बाद पंचामृत अर्पित करना है, उसके बाद जो भी आप पूजा के लिए, अभिषेक के लिए लेकर गए हैं सामग्री, वो सारी सामग्री आपको अर्पित करना है। और आपको विशेष इसमें क्या करना है तो देखिए, आपको विशेष जो करना है इसमें 108 दाने का या 108 का बहुत ही महत्व है भगवान भोलेनाथ की पूजा में। अगर आप बेलपत्र लेकर जा रहे हैं पूजा में तो 108 बेलपत्र लेकर जाए, धतूरे लेकर जा रहे हैं तो 108 धतूरा लेकर जाए, आंकड़े का फूल अगर आपको मिल जाए तो आंकड़े का फूल आप लेकर जाए, वो भी 108 की संख्या में लेकर जाए। अगर आपको इन सभी चीजों की 108 की संख्या में नहीं मिल पा रही हैं ये सारी चीजें, तो आपको आपके घर में चावल जरूर मिल जाएगा। चावल का 108 दाना लेकर जाना है। आपको ये ध्यान रखना है कि चावल का एक भी दाना टूटा हुआ ना हो। चावल लेकर जो जाएंगे एक एक करके चावल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए अर्पित करना है। अगर आप बेलपत्र मिल जा रहा है 108 तो आप बेलपत्र अर्पित कीजिए। एक एक बेलपत्र आपको अर्पित करना है ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए। अगर आंकड़े का फूल मिल जाए तो बहुत ही शुभ होगा। आंकड़े का फूल क्योंकि भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। सफेद फूल तो आप पूजा में जरूर अर्पित करें भगवान भोलेनाथ के मंदिर में बैठकर। उसके बाद आपको अपनी सारी परेशानियां उनसे बतानी है। आप जिस भी समस्या से जूझ रहे हैं भगवान भोलेनाथ को उन सारी समस्याओं के बारे में बताना है। आपके मन में ऐसा होगा कि भगवान को तो सब कुछ पता है, लेकिन नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपको भगवान से अपने मुंह से बोलना है। आपकी जो भी परेशानियां हैं वो परेशानियां दूर करने के लिए भगवान भोलेनाथ से बैठकर वहां प्रार्थना करना है। और जो सबसे इसमें मेन जो नियम है जिसका आपको पालन करना जरूरी है वो क्या है, देखिए आपको सबसे ज्यादा जिस बात का ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एक ही समय पर शिव मंदिर जाना है। अगर सुबह 7 बजे जा रहे हैं तो 7 बजे ही जाना है, 8 बजे जा रहे 8 बजे जाना है, 6 बजे जा रहे 6 बजे, जिस समय भी जाए आपको हर सोमवार को उसी समय पर शिव मंदिर जाना है और शिव मंदिर में पूजा करना है। अगर 10-5 मिनट लेट हो जाए तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि आज 6 बजे गए तो कल 9 बजे जाए, 8 बजे जाए, ऐसा नहीं करना है। अब महिलाओं का प्रश्न होता है कि 11 सोमवार हम लगातार मंदिर कैसे जा सकते हैं। जब हम अशुद्ध अवस्था में होते हैं तो उस समय हम मंदिर कैसे जाएंगे, तो देखिए उन सब के लिए शास्त्रों में भी लिखा है कि जब आप अशुद्धि अवस्था में होती हैं तो आप मंदिर नहीं जा सकती हैं। उसके लिए कोई दोष नहीं लगता है। आप जब शुद्ध हो जाए उसके बाद आप मंदिर जाइए। आप 11 पूरा कर दीजिए, उसके बाद भी जा करके बीच में 1-2 गैप हो जाए उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब आपको बता दूं कि आपको शिवलिंग के ऊपर से क्या उठाकर घर लेकर आना है जिससे आपके घर की परेशानियां दूर हो जाएगी। शिव मंदिर जब आप जाएंगे, शिवलिंग के ऊपर जब जल आप अर्पित करेंगे तो अपने घर से ले गया हुआ जल पूरा आपको अर्पित कर देना है। उसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिरता है उस जल में से 2-4 चम्मच आपको जल लेकर आना है। उस लोटे को शिवलिंग के नीचे रख दीजिए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि उससे तो बहुत लोग जल अर्पित करते हैं, सबका जल मिश्रित हो जाता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जलाधारी से जो जल नीचे गिरता है उस जलाधारी का पान सभी देवी देवता ही करते हैं। आप अगर उस जलाधारी से जो जल गिरता है उसका पान करते हैं तो
आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और उस जल को आपको घर लेकर आना है। और उस जल को घर ले आकर क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको अपने मेन गेट पर दोनों साइड उस जल में से थोड़ा थोड़ा गिराना है। उससे आपके घर के ऊपर जो भी किया कराया हो, नकारात्मक ऊर्जा हो, जो भी दोष हो, वो सारे दूर होने लगेगा धीरे धीरे करके जब आप सोमवार को करेंगे। उसके बाद उस जल को अपने पूरे घर में छिड़काव करना है। हर कोने में उस जल का छिड़काव करना है। घर में जितने भी सदस्य हैं सबको उस जल का पान कराना है और खुद भी उस जल का पान करना है आपको। सिर्फ इतना अगर आप करते हैं, हर सोमवार को एक ही समय मंदिर जाकर और पूजा करते हैं, जल लेकर आते हैं और इतना उपाय कर देते हैं, तो आपकी जो भी परेशानियां हैं वो सारी परेशानियां भगवान भोलेनाथ की कृपा से दूर होने लगती हैं। और आपको पता भी नहीं चलता है धन का आगमन कहाँ से होता है, कैसे आपकी समस्याएं दूर होती हैं। और आपकी समस्याएं मैं विश्वास के साथ आपको कह रही हूँ, आप 11 सोमवार कर देते हैं तो 11 सोमवार के अंदर ही आपकी परेशानियां दूर हो जाएगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।